नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ट्रैवल गाइड में, जहां आपको मिलेगी दुनिया भर की ट्रैवल से जुड़ी महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और वीजा और ट्रैवल टिप्स और इंटरनेशनल टिप्स से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है कि भारतीय नागरिकों के लिए हांगकांग का वीजा ऑन अराइवल कैसे अप्लाई करें। अगर आप भी हांगकांग जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं तो बिना किसी झंझट के ऑन अराइवल वीजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देखें। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हम हांगकांग का वीजा अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंडियन, तो इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे आने के बाद हमें लिखना है हांगकांग वीजा फॉर इंडियंस। हांगकांग वीजा इंडियंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ साइटें खुल के आती है, लेकिन हमें जो हांगकांग का जो खुद की वेबसाइट है उस पर हमें जाना है। जैसे कि ये है हांगकांग वीजा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ये वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। देन हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स में आता है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही एक नया वेबसाइट या नया पॉपअप खुल के आ जाता है। इस पॉपअप को खुलने के बाद थोड़ा सा वक्त लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये खुल के ओपन होगा। उसके बाद इसके अंदर हमें आगे प्रोसेस क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये खुल के आ गया है। खुलने के बाद यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, देन स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है कि आपके पास एडोब रीडर 7 या इससे अबव होना चाहिए या प्रिंटर जो दोनों होना चाहिए, तब आगे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद एक बार और एक डिक्लेरेशन आया है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है उसके थ्रू आता है, और इसके बाद इस पर हम क्लिक करके आई हैव रीड करके क्लिक कर देना है एंड देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद एक और ये एलिजिबिलिटी जो है, जो अब इसको जो जो इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 6 मंथ का पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में। ये प्रूफ पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और जो आपको जो हांगकांग का जो वीज़ा मिलता है, एच पार वीज़ा मिलता है, वो 14 दिनों के लिए होता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों इसके अंदर हमें आगे क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। देन ये फॉर्म खुल के आ जाता है। ये फॉर्म हमें 3 पार्ट में मिलता है। पहला पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, पूरा डिटेल आपको अपने कंप्लीट भरना है। कंफर्मेशन डिटेल होता है, डिक्लेयरमेंट होता है दोस्तों। तो ये तीनों की चीज़ आपको भरने के बाद ही आपको एड पार्ट वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें नाम आता है, इसके अंदर सरनेम एंड गिवन नेम। दोस्तों सरनेम जैसे आपका गौरव कुमार है, मेरा गौरव कुमार है, तो मेरा सरनेम पहले आएगा, जैसे कुमार एंड गौरव यहाँ पे आएगा। इस टाइप से आपका सरनेम एंड गिवन नेम दोनों आना चाहिए यहाँ पे। तो गिवन नेम में आपका जैसे वीजा, आप जब भी एक चीज मैं बता दूं आपको, जब भी आप इस वीजा को अप्लाई कर रहे हो तो आपको पासपोर्ट अपने पास रखना। पासपोर्ट में जो भी चीज़ें एग्जैक्ट लिखी होगी वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोई कैपिटल इधर से उधर नहीं करना है, जिससे कि आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है दोस्तों। तो एक बार वीज़ा कैंसिल हो जाता है ऑनलाइन, तो आपको फिर लोकल ही जाकर के, मतलब कि वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ही जाकर के वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसे आपको ऑनलाइन वीज़ा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है नाम, सरनेम एंड गिवन नेम। गिवन नेम के बाद आता है, नीचे आते हैं, इसमें देयर एनी एलिस ऑफ इंग्लिश इन योर पासपोर्ट। जैसे कि आपको नाम में कोई मिस्टर या मिसेज या मिस लिखा हो, यदि आपके पास लिखा हो पासपोर्ट के अंदर तो वो आपको भरना है, नहीं तो उस पर आपको नो क्लिक कर देना है। तो यस है तो मिस्टर जो भी आपका लिखा होगा वो आपको इसके अंदर डालना होगा। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद कोई आपको कोई पेट नेम हो, कोई गिवन नेम हो जो पासपोर्ट के अंदर शो हो रहा हो, तो वो आप भर दीजिएगा। यस करने के बाद आप इसको भर दीजिएगा। यहाँ पे क्या नाम है सब कुछ इस पर डिटेल आपको भर दीजिएगा। यदि आपका नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, नेशनैलिटी आपका क्या है, इंडियन ही है तो इंडियन ही लिखा हुआ आएगा। देन सेक्स, मतलब कि आपका मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे भर दीजिएगा दोस्तों। मटेरियल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, सेपरेट है, डिवोर्सी है, विडो, जो भी आपको जो भी है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी पासपोर्ट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उससे
गलत चीज़ें मत कीजिएगा। एक बार 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 यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि वीज़ा आप अप्लाई करते इसमें जो भी पासपोर्ट की जो डिटेल है वही आपको इसके अंदर भरना है। देन यहाँ पे आते हैं बर्थ प्लेस आपका कहाँ पर है, जो भी इसके पासपोर्ट के अंदर होगा वो आप, जैसे न्यू दिल्ली, सो मेरे पासपोर्ट में न्यू दिल्ली आता है तो न्यू दिल्ली में लिखूंगा। यदि किसी के पासपोर्ट में मान लीजिए लखनऊ आता है तो लखनऊ वो भरेगा। उसके बाद वो आता है नेशनल इंडियन रेसिडेंशियल इन इंडिया, आपका रेसिडेंशियल इंडिया में है तो वो कहाँ पर है, आप इस पे यस पे क्लिक करके पूरा एड्रेस आपको एज अ पासपोर्ट के थ्रू जो पासपोर्ट में आपका है वही कम्प्लीटली आपको भरना है। यदि आप इंडिया में कहीं और भी आपका घर है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। यदि उसके बाद आपको कोई फ़ोन नंबर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कंट्री कोड के साथ आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड फ़ोन नंबर दोनों आपको यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। उसके बाद पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में आता है इंफॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट। इंफॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट में दोस्तों ये आता है कि पासपोर्ट की जो भी जानकारी होगी, पासपोर्ट नंबर, सबसे पहले पासपोर्ट नंबर होता है। वीज़ा के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो वीज़ा यहाँ पे दिखा हुआ, वहाँ पे ये पासपोर्ट नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा। ये पासपोर्ट नंबर आपके वीज़ा के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर भी होगा, वो आपको यहाँ पे डालनी है दोस्तों। इसके बाद फिर दोबारा से वही पासपोर्ट नंबर डालना है। देन प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, जहाँ पे आपका इशू हुआ है, जैसे इंडिया में इशू हुआ तो इंडिया में कहाँ पे इशू हुआ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अलग अलग जगहों का आ जाता है। जैसे मेरा न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली इसके अंदर आ रहा होगा, दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली में भी क्लिक कर दूंगा दोस्तों। न्यू दिल्ली भी आज शायद आ रहा होगा, न्यू दिल्ली आ रहा है तो न्यू दिल्ली पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वहीं पे उसी जगह का आपका नाम, उसी शहर का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब आपका इशू हुआ है और कब खत्म हो रहा है, ये दोनों ही डेट एग्जैक्ट जो भी पासपोर्ट के ऊपर होगा वही आपको डालना होगा। यही आप देख लीजिएगा कि 6 महीने का वैलिडेट हो आपका। जैसे मान लीजिए आपका आज मार्च है तो मार्च में से लेकर कब 6 महीने जोड़ लीजिए, 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, 6 महीने से कम का आपका वैलिडिटी नहीं बचा नहीं होना चाहिए। मतलब पासपोर्ट की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने कम से कम होना चाहिए दोस्तों। और पार्ट सी में आते हैं दोस्तों, प्रीवियस ट्रेवलिंग इन हांगकांग। आपने प्रीवियस यदि मान लें हांगकांग आपने पहली बार जा रहे हैं तो आपको नो करना है। यदि पहली बार नहीं जा रहे, आप कई बार जा चुके हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने स्टेट कहाँ पे गए थे सब चीज़ें आपको यहाँ पे भरना होगा दोस्तों। कौन से मंथ में आपने ट्रेवल किया था, ये सब चीज़ें डिटेल आपको भरनी है दोस्तों। ये पास्ट 3 ईयर्स के लिए, यदि मान लीजिए पहले 1 साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए, तीनों साल को सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी दोस्तों। भरने के बाद आते हैं प्रीवियस विजिट इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब आपने किस फॉरेन कंट्रीज में, मान लो कि आपने हांगकांग को छोड़कर किसी और कंट्रीज में गए हो, लाइक मालदीव गए हो, मलेशिया गए हो, दुबई गए हो, यूएस गए हो, किसी भी कंट्रीज में आप गए हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यदि नहीं गए हो तो उस पर नो पे सीधा क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद सीधा हम आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, एम्प्लॉयर ऑफ सेक्टर। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, पब्लिक सर्विस सर्वेंट हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देनी है आपको। इसके बाद आता है कौन सा, आप मान लो एम्प्लॉयर कौन से कंपनी में हो, उसके पूरे एड्रेस डिटेल सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है। पूरे कम्प्लीटली डिटेल अच्छे तरीके से फिल करना है जिससे कि आपका वीज़ा ऑन अराइवल अप्रूव्ड हो जाए। अप्रूव्ड एक बार फेल हो गया तो फिर ये आपको नहीं मिल पाएगा जल्दी से, और इसके बाद आपको सीधा उनके ऑफिस में जा करके जो भी आपके शहर में जो वीज़ा का, हांगकांग वीज़ा का जो ऑफिस होगा वहाँ पे जाके फिर अप्लाई ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको उसके स्कूल के फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं इनका कमिंग विजिट, पर्पस ऑफ विजिट। मतलब आपका क्या पर्पस है वहाँ पर, बिजनेस का पर्पस है, घूमने की वजह से आ रहे हैं, किस चीज़ से आ रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर है रिलीजियस विजिट, मतलब आप घूमने की वजह से आ रहे हैं, बिजनेस विजिट, फैमिली विजिट या ट्रांजिट। किस ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि दोस्तों इस जगह पे आना है और यहाँ से कहीं और जाना है तो आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पे रुकना है तो उसको ट्रांजिट विजिट कहते हैं। जैसे फैमिली विजिट, कोई फैमिली का आपका कोई वहाँ पे पर्सन रहता है तो उससे मिलने जाना है तो उसको फैमिली विजिट। बिजनेस विजिट आपको समझ में आएगा कि बिजनेस के वीज़ा कैसे जाना है, और घूमने के वीज़ा जाना है तो उसको लीजरियस विजिट कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं एक एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन।
एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन में होटल रिजर्वेशन का नंबर, जो भी आपका होटल है उसका। अब कहेंगे कि मैंने तो होटल बुक किया नहीं है, होटल कैसे बुक होगा, होटल बिना पैसे के कैसे बुक होगा। तो सबसे दोस्तों आपको एक अच्छा साइट बताता हूँ, booking.com। booking.com पे जाइए, किसी भी होटल को सर्च कीजिए, वहाँ पे अपना डिटेल भरिए और वो आपको बिना किसी क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी पैसे लिए आपको आपका बुकिंग हो जाएगा और वहाँ की डिटेल आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। चाहे आप वहाँ पे रुके ना रुके, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बाद में कहीं और होटल बुक कर लेना, लेकिन आपको एज अ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप उस जगह को पे booking.com से बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी होटल को आप बुक कर सकते हो, कोई लॉज को, कोई भी होटल को, कोई भी अपार्टमेंट आप बुक करना चाहते हो, वो सब चीज़ें booking.com के थ्रू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है फंड। आपके पास फंड कितना अराइवल है, फंड कितना है हांगकांग डॉलर के हिसाब से। तो आप दोस्तों कम से कम यहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार जो हांगकांग डॉलर है वो आपको हमेशा फिल करके रखना है। इससे ज़्यादा का मत रखिएगा, ये ज़्यादा सही रहता है कि 5 से 10 हज़ार आपके पास हांगकांग डॉलर है। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे लोकल कनेक्शन इन हांगकांग। यदि हांगकांग में आपका कोई लोकल कनेक्शन है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। मैं तो मेरी बात माने तो नो ही कीजिएगा, क्योंकि अब एक बार यस कर देते तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे आपसे, कौन रहता है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, एवरी मतलब बहुत कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके पास जानते भी हो तो उसको नो ही कर दीजिएगा, हाँ मत कीजिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिलेशन ऑफ लोकल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया मैंने कि लोकल एड्रेस क्या है। उसके बाद आते हैं पार्ट जी अदर्स। इसके अंदर ये दोस्तों ये आता है कि आप कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं है, रिटर्निंग होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आप कोई अरेस्टेड या कुछ ऐसा काम तो नहीं किए हैं जो कि लोग गलत है, अरेस्ट तो कहीं नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें सब चीज़ें हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे नो ही भरना बेटर रहता है। नो 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 पे सब पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप सीधा इसके आगे बढ़ सकते हैं। यदि इस पे क्लिक करके कोई डिटेल आपको मांग सकता हूँ, वहाँ पे पूछताछ हो सकती है, इसलिए मेरी बात माने तो आप लोग नो ही करिएगा, यस पे क्लिक मत कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फेवरेट फर्स्ट नेम, माई फर्स्ट नेम, माई फर्स्ट पेट नेम। तो माई फर्स्ट पेट नेम में आंसर रखते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जब भी आपका मतलब फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको उस समय डाउनलोडिंग के टाइम में पूछ सकता है और एक पासपोर्ट का नंबर पूछ सकता है। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप उसके फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म को फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन पे क्लिक करने के लिए XE, ये जो भी आपका एक्स्ट्रा कोड आ रहा है उस पर क्लिक करके कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पिज़्ज़ा ऑन अराइवल का लिए एक डॉक्यूमेंट वो आएगा, डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो आपको डालना होगा, पासपोर्ट की कॉपी, स्कैन साइज फोटोज, ये सब चीज़ें आपको डाल करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं तक आप समझ में आ गया होगा। और आगे इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है तो ये आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। हाँ। तो दोस्तों आपने पूरा प्रक्रिया तो देख लिया होगा, फॉर्म कैसे भरा जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हांगकांग एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा हमें कैसे मिलेगा। कहता है हांगकांग एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास एक रिटर्न की टिकट होनी चाहिए। जहाँ पे आप वहाँ पर रुक रहे हैं उसकी पूरे मतलब कि अकोमोडेशन का पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए कि उस जगह पे रुक रहे हैं, होटल की टिकट वगैरह। और दोस्तों इस सब में चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अब सबसे बड़ी बात है कोई फीस भी नहीं लगती है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए फॉर्म भरिए, वीज़ा लीजिए और वहाँ पे घूमिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है, यह आपका सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 6 महीने का ही कम से कम 6 महीने का आपको पासपोर्ट का होना चाहिए वैलिडिटी, जैसे ख़त्म नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। और प्लस इसमें आप 14 दिन तक कहीं रुक सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन से ज़्यादा आप हांगकांग में नहीं रुक सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप घूमिए, एंजॉय कीजिए। और इस टाइप के अलग आप वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जैसे भी कोई मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। थैंक यू।